हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पाइसेस, चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है, और फिर हम देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में हम देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये बहुत ही एक लविंग पर्सन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। आप हमेशा कोई भी रिलेशनशिप में आप अपना 100% देते हो, उससे भी ज़्यादा देते हो। आप बहुत इमोशनल हो, केयरिंग हो, सेंसिटिव हो। तो मैं देख रही हूँ इस समय भी आप अपने ट्रू एनर्जी में हो। अब ये पर्सन जो है, शायद आप दोनों इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है या टच में नहीं है, या फिर कुछ तो एक दूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस करते हैं आपको, और आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई झगड़ा हुआ हो, मगर हो सकता है कि फिजिकली आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वेटिंग एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की मैसेज के लिए, कॉल के लिए। ये पर्सन की कॉल या मैसेज आने वाली है, मगर ये पर्सन जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्श है। ये पर्सन काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको कुछ बता रहे हैं या कोई डिसीजन सुना रहे हैं। अब ये क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभार एक डिवोर्स्ड पर्सन की भी एनर्जी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, और ये पर्सन फाइनली आपसे बात कर रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, मगर वो मैसेज इमोशनल नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लंट है। अब यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हो, या फिर यही पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में फिर से, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन हो रही है, रिकनेक्शन हो रहा है। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी भी एनर्जी है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत अपने काम में बिजी है। मगर मैं देख रही हूँ एक छोटा सा ऑफर आ रही है आपके तरफ, एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत, एक मैसेज आ रहा है, एक अपॉलॉजी आ रही है। इसके बावजूद मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप कंप्लीटली इक्वल नहीं है। अभी भी इस रिलेशनशिप में एक इनइक्वालिटी है। या तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रहे हैं, मगर ये पर्सन की तरफ से उतना एफर्ट नहीं है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है। जजमेंट, तो एक रेन्यूअल हो रही है, जैसे मैंने कहा एक रेन्यूअल दिख रहा है यहाँ पे, एक रिलेशनशिप की रेन्यूअल, और पास्ट जजमेंट जो है वो आप दोनों ही रिलीज कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, हार्ट ब्रोकन थे इस रिलेशनशिप में जब एंडिंग हुआ। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो या कोई ब्रेकअप हुआ हो। ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं, मगर रिकंसाइल करने आ रहे हैं इस एंडिंग के बाद। इस पर्सन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, मगर ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं रिकंसिलिएशन के लिए। यहाँ पे आप किसके लिए वेट कर रहे हो? एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, आप नई शुरुआत के लिए वेट कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो कोई लविंग मैसेज आपको भेज देंगे।
मगर ये पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, हाई प्रीस्टेस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस्टीरियस है। अगर ये पर्सन मैसेज भेज भी रहे हैं तो काफ़ी कट टू कट बातें हो रही है, इमोशनल बातें नहीं हो रही, अपनी इमोशंस को वो छुपा के रखे हैं, तो काफ़ी बेसिक जो है वो बातें हो रही है, मगर कोई इमोशंस नहीं दिख रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? आप काफ़ी रिजेक्टेड फील करो, या फिर हो सकता है आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया हो, इसलिए ये पर्सन काफ़ी हर्ट है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 इसीलिए यहाँ पे दोनों तरफ से, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप दोनों ही हर्ट हो, और इस वक्त आप दोनों ही अपने फीलिंग्स को ओपनली शेयर नहीं कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ कहेंगे, ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कोई सुधार आएगा या फिर कोई चेंजेस आएंगी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक नई शुरुआत है 4 ऑफ कप्स के साथ। तो ये पर्सन फाइनली आपको कोई अपॉलॉजी भेज रहे हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो पाइसीज, क्योंकि आप बहुत वेट कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, तब इस पर्सन ने कुछ कहा नहीं। अब ये पर्सन आ रहे हैं क्लैरिटी के साथ। यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है, मगर ये अपॉर्चुनिटी संभलिएगा पाइसीज। अगर आपने बहुत ज़्यादा भाव खाया, या बहुत ज़्यादा अगर आपने ये इस पर्सन को इग्नोर किया, तो शायद ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये पर्सन वाकई में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करने आ रहे हैं। ये पर्सन देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स में है। ये पर्सन एक वर्कहोलिक भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करते हैं, तो वो आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे, और इस वजह से यहाँ पे एक इम्बैलेंस हो सकता है। मगर फ्यूचर एक्शंस क्या होगी इस पर्सन की? हर्मिट। अब फ्यूचर में देखिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे। अगर आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस है, तो ये पर्सन रियलाइज कर चुके कि अब ये बचकानी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और इस पर्सन को आपको मैसेज करना चाहिए। ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे, आपको मैसेज करने वाले हैं, तो एक मैसेज बहुत जल्द आने वाला है। अगर अब तक नहीं आया है तो वर्गो एनर्जी है यहाँ पे। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो हो सकता है आप दोनों एक नई शुरुआत करेंगे इस रिलेशनशिप में, एक नई बिगनिंग हो रही है जो एक विश फुलफिलमेंट है। तो आप दोनों ही चाहते हो कि ये नई बिगनिंग हो, मगर आप दोनों ही काफ़ी हेजिटेट कर रहे हो। तो वो मैं देख रही हूँ, मगर डेफिनेटली कोई है जो आपके पास्ट से वापस आने वाले हैं। और यहाँ पे साइंस है लियो, वर्गो, पाइसीज है यहाँ पे। तो ये मेजर साइंस है, टॉरस है, तो ये मेजर साइंस है, मगर ये पर्सन कोई भी साइन के हो सकते हैं। साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। साइंस में सिर्फ इसलिए पुल आउट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्या साइंस है, जबकि वो साइंस का कोई मतलब नहीं होता। ये पर्सन कोई भी साइन के हो सकते हैं, और उस वक्त वो कोई भी एनर्जी में भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बाय चांस ये साइंस में से कोई एक साइन आपके पर्सन के साइन अगर वो निकला, तो ये सिर्फ एक डबल कंफर्मेशन होगा आपके लिए। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पर्सन के साइन मैंने नहीं कहा तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होती है, ये सिचुएशन अगर आपकी करेंटली है, तो डेफिनेटली ये मैसेज भी आपके लिए है। तो मैसेज पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, साइंस पर ध्यान कम दीजिए। और चलिए देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल कार्ड्स। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको पाइसीज? ये आपके लिए ट्रू लव है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम जो कहते हैं वो वाली रोमांस है, मगर ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। को डिपेंडेंट बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस अपनी खुशियों का दूसरे पर डालना हेल्दी नहीं होता। हमें अकेले भी खुश रहना सीखना चाहिए, और जब हम अपना सारा एनर्जी किसी और पर लगा देते हैं तो वो कोडिपेंडेंट हो जाती है। फिर हम कुछ अलग से नहीं कर पाते, या फिर कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते। हमारी सारी डिसीजंस उस पर्सन के खुशियों के ऊपर होती है, तो वो काफ़ी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है। तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे रिलेशनशिप से मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए।
और इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाए, मगर आपको अपना मन होना चाहिए और इस पर्सन को अपना मन होना चाहिए, और आप दोनों में जब वो मिलाप होता है, वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो एक रिलेशनशिप बैलेंस्ड होता है। तो पाइसिस, ये है आपके लिए रीडिंग, सबसे बढ़िया रीडिंग है ये। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।